Hello everyone, in this video we are going to solve previous year question paper of AIMS PSC Nursing entrance exam, and in my previous video I have solved physics section completely, and now in this video I am going to solve biology section. Okay, before moving further I want to tell you one thing. For this exam and in case of this subject specially for biology, you can completely rely on your 11th and 12th NCERT books. You don't have to read something else or something more than that. Okay, so let's start with this video. First question is, who among the following is known as the Darwin of 20th century? Who was the Darwin of 20th century? ये जो NCERT की हर एक यूनिट से पहले साइंटिस्ट के बारे में कुछ पेज आता है ना, उस वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है. डार्विन ऑफ 20th century कौन है? अर्नस्ट मेयर थे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरिस्टोटल वॉज फर्स्ट टू अटेम्प्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. क्या ये सही है? एरिस्टोटल, पहली बात तो ये कि एरिस्टोटल वॉज फर्स्ट टू अटेम्प्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये बात तो ठीक लग रही है, लेकिन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बोला है. फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे नहीं किया था. एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, मोर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. तो ये यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. लीनियस क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स. 5 किंगडम लीनियस ने थोड़ी ना दिया था. 5 किंगडम तो आर.एच. विटेकर ने दिया था. तो ये वाला भी अपना रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, ये वाला देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला देखो, इसमें जो स्टेटमेंट सेकंड है इसमें लीनियस ने क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसलिए में बाइनोमियल वाला. ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, एल्जिन, केराजिन एंड प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. एल्जिन, केराजिन और प्रोटीन, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. ठीक है, होगा तो एल्गी से. ठीक है, एक है अपनी रेड एल्गी, एक है अपनी रेड, एक है ब्राउन और एक है ग्रीन. ठीक है, एक है ग्रीन एल्गी, है ना. और एल्जिन, केराजिन और प्रोटीन है. केराजिन में तो आर वाली ज़्यादा फीलिंग आ रही है, तो रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी क्या देगी? केराजिन. ठीक है, रेड एल्गी में कौन सा आ जाएगा? केराजिन आ जाएगा. ब्राउन में आएगा एल्जिन. ए फॉर एल्जिन और बी फॉर ब्राउन. ए के बाद में क्या आता है? बी. ऐसे याद रखो. और ग्रीन एल्गी वाला में फिर बचता क्या है? लास्ट में पायरेनोइड्स बचता है, जो कि प्रोटीन के फॉर्मेट में प्रोटीन स्टोर करता है एक तरह से, है ना. तो अब देख लेते हैं, इसमें मैच कर लेते हैं. एल्जिन जो है, एल्जिन कौन देता है? एल्जिन ब्राउन एल्गी से, केराजिन रेड एल्गी से, और प्रोटीन किससे मिलता है हमें? ग्रीन एल्गी से. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पायरेनोइड्स बता देती हूँ. इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये जो प्रोटीन्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, सॉरी, ये वाली जो प्रोटीन्स है ग्रीन एल्गी में किस फॉर्म में स्टोर होती है. ये कुछ इस तरह से प्रोटीन होता है अंदर, और बाहर की तरफ एक स्टार्च की लेयर बन जाती है ना. ये जो मैंने बनाई है अभी स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पायरेनोइड्स. पायरेनोइड्स जो है, उसके सेंटर में तो होती है प्रोटीन, और चारों तरफ क्या होता है? स्टार्च की लेयर होती है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? ग्रीन एल्गी का फूड स्टोरेज का होता है ये काम. ठीक है, ग्रीन एल्गी जो है वो इस तरह से फूड को अपने क्या करती है? स्टोर करती है. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई. क्या पता इस साल वाले पेपर में ये वाली चीज़ आ जाए, है ना. चलो आगे चलते हैं. स्वीट पोटैटो इज़ मॉडिफाइड. स्वीट पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड. स्वीट पोटैटो क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाई होता है. और क्या है? एडवेंटिशियस रूट है. ठीक है, आगे आंसर एडवेंटिशियस रूट. टैप रूट, इसी के साथ ये भी देख लेते हैं. टैप रूट में क्या क्या आएंगे? टैप रूट में आता है, टैप में आता है कैट. ऐसे याद रखो. टैप रूट में आता है कैरेट और एक आता है टर्निप. ये 2 एग्जाम्पल हो गए टैप रूट के. ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैच द एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम. अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग करना है. ठीक है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा. स्टोर फूड मटेरियल, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, परफोरेटेड प्लेट्स, चीजर लाइक एंड्स. जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो देखो कुछ इस तरह से दिखते हैं. जाइलम वेसल्स जो है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ. और इनके जो ये प्लेट्स होते हैं, इस पर कुछ ऐसे इस तरह से परफोरेटेड एंड्स होते हैं. प्लेट्स होती है, मतलब उस पर छेद होते हैं. और ये जो है ये
ये अपनी है जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है, ये जाइलम ट्रैकिड्स। जाइलम ट्रैकिड्स के देखो ये जो एंड है ये कैसे है, चीजल लाइक एंड है ना, जाइलम ट्रैकिड्स के चीजल लाइक एंड होते हैं। एक सेकंड में चेंज करती हूँ कलर, हाँ, जाइलम ट्रैकिड्स के चीजल लाइक एंड अब दिख रहा होगा। और जाइलम वेसल जो है उसकी परफोरेटेड प्लेट्स होती है, तो मैच कर लो। जाइलम वेसल्स जो है इसमें 3 आ जाएगा, जाइलम ट्रैकिड्स जो है इसमें जाइलम वेसल्स में 3 आ जाएगा और जाइलम ट्रैकिड्स में बी में 4 आ जाएगा। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं उनका ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन होता है। पैरेन्काइमा जो है स्टोर करता है फूड। तो इस तरह से अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये समझ आ गया ना आपको मैं कैसे बताना चाह रही हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लास्टिड्स डिफर्स, देखो प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन प्लास्टिड में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में 2 लेयर होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ थाइलेकॉइड्स, हाँ आ गया आंसर, थाइलेकॉइड्स सिर्फ प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। जाइगोटिन, पैकाइटिन, मैच द फॉलोइंग के बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना, आगे भी 2-3 हैं। और अभी तक आप देख सकते हो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है ना। देखो इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे लता ज़रा पानी दे दो ना, लता से आता है लेप्टोटीन, पहला होता है लेप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, फिर तीसरा होता है लता ज़रा पानी, पैकाइटिन, फिर इसके बाद में आता है डिप्लोटीन और इसके बाद में आता है डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस आता है ना। अब देख लो क्या होगा, जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, साइनेप्सिस होने लगता है, ठीक है, ओह सॉरी गलत मैच करवा दिया मैंने, जाइगोटीन में अपना साइनेप्सिस होने लगता है। पैकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाती है। डिप्लोटीन में काइजमेटा बनता है, काइजमेटा जो होती है वो कुछ ऐसे एक्स शेप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन होता है ना क्रोमोसोम का, वहाँ पे होता है। और डाइकाइनेसिस जो है ये लास्ट वाली स्टेप है जिसमें टर्मिनलाइजेशन होने लग जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे है इसके ऑप्शंस, ये रहे, ठीक है, इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन्यूलिन क्या फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, बिल्कुल सही है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गया। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है किसका, ग्लूकोज का, जो कि किससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। दोनों ही बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, पहले खुद के मन से सोचो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, और जो सिंपल जिसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर होते हैं ना, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले में होते हैं। अब ऑप्शन स्टेट करते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रही हूँ मैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ओनली, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो ठीक है, ओनली नहीं, इन्हीं में नहीं होता है सिर्फ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर भी आगे ऑप्शन देखते हैं अपन, प्लांट्स ओनली बिल्कुल नहीं, एनिमल विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल सेल एनिमल, प्लांट एंड एनिमल विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला सही लग रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वो बता देती हूँ कि ये उस पर बेस है, जिसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं ना, एक आता है ऑटोगैमी, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है गिटीनोगैमी और एक होता है जीनोगैमी, ठीक है। और ऑटोगैमी के खुद के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स आते हैं, क्लिस्टोगैमस, एक सेकेंड है ना, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ, ऑटोगैमी के अंदर 2 चीज़ें आती है, एक आता है चैस्मोगैमस और एक आता है क्लिस्टोगैमस, ठीक है। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है, क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर्स होते हैं जो हमेशा क्लोज रहते हैं, क्लिस्टो से क्लोज वाली फीलिंग आ रही है, बंद रहते हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल, है ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। और चैस्मोगैमस फ्लावर्स खुले रहते हैं। लेकिन ऑटोगैमस है, इसका मतलब क्या होता है, ऑटोगैमस में एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर हो गए, मेल और फीमेल, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर नहीं, एक ही प्लांट के ऊपर
एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, ठीक है। गिटीनोगैमी में क्या होता है, एक ही प्लांट के ऊपर एक फ्लावर में तो मेल होगा, दूसरे फ्लावर में फीमेल होगा, है ना। मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट होंगे। जीनोगैमी में क्या होता है, मेल एक प्लांट के ऊपर या तो सिर्फ मेल फ्लावर होगा या फिर एक प्लांट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा। ये किस में होता है, जीनोगैमी में, है ना। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है, इससे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। चलो आ जाओ, इस वाले का आंसर डी था। आते हैं 70, क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। जिटीनोगैमी इन्वॉल्व्स पोलन एंड स्टिग्मा फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट थोड़ी ना होता है। जीनोगैमी में और गिटीनोगैमी में प्लांट तो सेम होता है, ठीक है। प्लांट डिफरेंट होता, सॉरी ऑटोगैमी और इसमें, है ना, मैंने ये चीज़ गलत कर दी, सॉरी। ऑटोगैमी में और गिटीनोगैमी में क्या होता है, प्लांट सेम होता है, लेकिन जीनोगैमी में क्या हो जाता है, प्लांट चेंज हो जाता है ना, क्योंकि एक प्लांट के ऊपर या तो मेल फ्लावर मिलेगा या फिर फीमेल फ्लावर मिलेगा। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ना। पहला ऑप्शन गलत है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस। हाँ, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज होते हैं तो उनके अंदर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होंगे और उन्हें हमेशा खुद ही के अंदर फर्टिलाइज कर लेना होगा। वो किसी और प्लांट से नहीं ले सकते हैं अपना पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये वाली बात ठीक हो गई। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, और करेक्ट ही पूछा है वैसे, ऑप्शन बी आ जाने चाहिए। अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जीनोगैमी अकर्स ओनली बाय वाइंड पॉलिनेशन। बिल्कुल नहीं, इंसेक्ट से भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना वाइंड से ही हो, ये गलत हो गया। और फोर्थ है चेस्मोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। ये तो क्लिस्टोगैमस होते हैं, चेस्मोगैमस तो ओपन रहते हैं, क्लिस्टोगैमस के लिए थी, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, गलत हो गई, है ना। इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट in the context of observing DNA separated by Agarose gel electrophoresis। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्वेश्चन है। DNA कैन बी सीन इन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में थोड़ी ना दिखता है, DNA तो यूवी रेडिएशन डालने पे दिखता है, विजिबल लाइट में नहीं दिखता है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरे पे चलते हैं। DNA कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल। स्टेन करते हैं जब इथीडियम ब्रोमाइड से, तब दिखता है DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथीडियम, क्वेश्चन बोल रही है ऑप्शन, ब्रोमाइड स्टेन्ड DNA कैन बी सीन इन विजिबल लाइट। बिल्कुल सही। इथीडियम, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला पढ़ लेते हैं लेकिन। इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड DNA कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू UV लाइट। इथीडियम ब्रोमाइड, अच्छा सॉरी ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे विजिबल लाइट लिखा है, देखो ध्यान से, ये भी गलत हो गया। विजिबल लाइट में DNA नहीं देख सकते, UV रेडिएशन के अंदर DNA को देखा जाता है, ठीक है। 71 क्वेश्चन नंबर 72 देखो। मेंडल सिलेक्टेड पी एज अ मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, है ना। क्यों करा पी को सिलेक्ट, क्योंकि इट इज़ एन एनुअल प्लांट विथ कंपेरेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। बिल्कुल करेक्ट। द फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, यस, है ना, ऑटोगैमस भी हो जाते हैं। और द नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड इज क्वाइट लार्ज, तो ऑल ऑफ द अबव क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग डिविजन ऑफ फर्स्ट डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर जो है वो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसका मतलब होता है कि जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से क्या होती है, बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल RNA था, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे वाले क्वेश्चन है तो याद रख लो, इजी पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 75। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट। ये मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है, करो। प्लाज्मिड है और एम्पिसिलिन दिया हुआ है, TI प्लाज्मिड और काइटिनेज, है ना। और साइड में अपन को ऑप्शन बोल रही हो, कॉलम 2 में कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। अब देखो, काइटिनेज दिखते ही क्या है, एंजाइम। डी में तो 3 आ जाएगा, ठीक है, पहला अपन ने मैच करवा दिया, ये एक काइटिनेज एंजाइम है ना। अब देखो, प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, पता है हमें। एम्पिसिलिन जो है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA तो होता है। एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या होते हैं, ये सिलेक्टेबल मार्कर हो गया, है ना। बी में आ जाएगा 1। और TI प्लाज्मिड जो है एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम से लिया जाता है ना। TI प्लाज्मिड में आ जाएगा 4। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा अपना
बी, बी होगा ना, हाँ बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो वो टी वाले कहते हैं ना अपन, बीटी वाला ये सब, वो भी इसी से रिलेटेड होता है ना। जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द सेल, रीजनरेटिव, यही है फर्स्ट ऑप्शन इसका। फिर भी आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, ये 77 वाला क्वेश्चन पढ़ो। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग किस वजह से होता है? कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से, स्पेशली ये बैक्टीरिया और वायरस की वजह से हो जाता है। और इसमें जो है अपना इश्चीरिया कोलाई, ई कोलाई की वजह से फूड पॉइजनिंग क्या होती है, बहुत से टाइम पे बहुत भारी मात्रा में हो जाता है ना। नेक्स्ट आता है मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन, मियोसिस मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता, देख ही लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, बिल्कुल प्रोडक्शन ऑफ गैमेट होता है मियोसिस से। फिर ये वाला ऑप्शन सही है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सही है। इंट्रोडक्शन इन, वेरिएशन आती है ना मियोसिस से, ऑप्शन डी आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें डी आ गया। नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक्स इन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यू टू डिफरेंट एंजाइम्स फॉर ओपनिंग ऑफ स्ट्रैंड्स, DNA primer instead of RNA primer. Next is unidirectional rather than bidirectional, discontinuous rather than semi-continuous, ठीक है। यूकैरियोटिक डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन ड्यू टू, देखो यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में एक डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यूकैरियोटिक में डिसकंटिन्यूअस होता है और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, या फिर सेमी कंटिन्यूअस कह सकते हैं अपन, है ना। क्योंकि जो ओरिजिन होता है प्रोकैरियोटिक में एक ही होता है, यूकैरियोटिक में जो है वो बहुत सारे ओरिजिन मिल जाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा ना। लेकिन यूकैरियोटिक में ये भी ध्यान रखना डायरेक्शन क्या होती है, 5' से 3' की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज, एंटीबायोटिक्स क्या क्योर करता है? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हम कॉमन कोल्ड को ट्रीट नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स से, क्यों? क्योंकि कॉमन कोल्ड जो है एक वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1, इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंटल सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये मैच द कॉलम है और कॉलम है फॉलोइंग है, मैच करना है कॉलम ये और ये, लेकिन ये थोड़ा हमें यहाँ से करना होगा, ठीक है। हेड जो होता है स्पर्म के बारे में है ये, ठीक है, हेड होता है, ये देखो अपन एक बार स्पर्म का स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं पहले, ये करने से पहले। ये कुछ इस तरह से स्पर्म का ये होता है, यहाँ पे मिडल पीस होता है ये, ठीक है, ये मिडल पीस होता है, यहाँ पे टेल होती है और यहाँ पे हेड होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और यहाँ पे कुछ एक्रोसोम होता है, और ये इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो होती है ये एक मेम्ब्रेन से क्या होती है, कवर्ड होती है, ठीक है। तो इसका जो हेड होता है इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल। ये जो है ये मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट जो है ये एनर्जी देता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो एक्रोसोम है इसमें एंजाइम्स होते हैं, और जो टेल है ये मोटेलिटी के लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है, स्पर्म की मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हेड जो है, हेड क्या है, हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, ए में 4 आ जाएगा। मिडल पीस जो है वो मिडल पीस जो होगा उसके अंदर क्या होगा, अपन एंजाइम्स है अपने, और नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, एनर्जी। मिडल पीस एनर्जी देता है ना, ये रहा मिडल पीस जो है वो एनर्जी देगा। अभी मैंने यहाँ पे बीच में एक पार्ट बनाया था ना जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वही तो है मिडल पीस। मिडल पीस क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, मतलब सॉरी स्पर्म को एनर्जी देता है। एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, और आता है टेल जो है वो स्पर्म मोटिलिटी के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो इसका अपना आंसर आ जाएगा बी, हाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेटमेंट लायन इज़ द अपेक्स ऑफ द फूड चेन इंडिकेट्स, अच्छा इसमें टाइगर आएगा, ठीक है, इसमें करेक्शन है, मैंने खुद देखा था,
ये इसमें लायन की जगह आप टाइगर कर लेना है ना, यहाँ पे सॉरी, इसमें यहाँ पे लायन की जगह टाइगर लिख लेना है ना, टाइगर, क्योंकि ऑप्शन सारे टाइगर के बेस पे दिए हुए ना। द स्टेटमेंट टाइगर इज द अपेक्स ऑफ फूड चेन इंडिकेट्स, इसका मतलब ये है कि फूड चेन में टाइगर सबसे ऊपर है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका मतलब है नथिंग कैन ईट टाइगर, टाइगर को कोई नहीं खाता, टाइगर सबको खाता है, इसका मतलब टाइगर कार्निवोर हुआ ना। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो ये है, अच्छा इसका तो पहला ही आंसर हो गया, टाइगर इज अ कार्निवोर। नेक्स्ट है टाइगर हैज़ मैनी एनिमीज, टाइगर इज मैक्सिमम नहीं कुछ नहीं है, फालतू ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब्स द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में सभी लेवल पे होती है। अब देख लो, स्टडी बिलो स्पीशीज लेवल सही है, एट स्पीशीज लेवल आ जाएगा ऑप्शन डी, एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेज द रेड लिस्ट, सॉरी रेड लिस्ट कौन पब्लिश करता है, IUCN ही तो करता है ना, बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट इज हीमोस्टैसिस इज, हीमोस्टैसिस क्या होता है, हीमोस्टैसिस मतलब ये होता है अगर बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है अपने अंदर वाले इन्वायरमेंट को क्या रखती है, उतना ही रखती है, अपने अंदर का टेम्परेचर क्या रखती है, रोक के रखती है, फिक्स रखती है, ठीक है, इसको हीमोस्टैसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। तो देखो, टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू चेंज विद देयर इन्वायरमेंट, नहीं बायोलॉजिकल सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, अपने चेंज को रजिस्ट कर रहा है। टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रजिस्ट चेंज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, रेसिस्ट कर रहा है ना चेंज। बाहर अगर ठंड पड़ रही है तो हम कपड़े वगैरह ओढ़ के या फिर गर्म खाना खा के अपनी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, मतलब अपन अपनी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है ना। ऐसा नहीं है कि बाहर माइनस कुछ 1-2 डिग्री सेल्सियस हो गया तो अपनी बॉडी भी नेगेटिव में चली गई है, नहीं, है ना। यही चीज़ होता है हीमोस्टैसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कन्विंसिंग रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ कंट्री। पॉपुलेशन इंक्रीज, हाई बर्थ रेट इंक्रीज कर सकता है पॉपुलेशन, मॉर्टेलिटी रेट, लो मॉर्टेलिटी रेट नहीं, हाई होगा तो इंक्रीज होगी, लो पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पीपल हाई, अच्छा सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट करेगा, हाई पॉपुलेशन ऑफ यंग चाइल्ड, अगर यंग चाइल्ड ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन जो है रेट जो है वो बढ़ती जाएगी। क्यों, यंग वाले होंगे तो वो अपने यंग वंस को क्या करेंगे, बर्थ करेंगे, मतलब पैदा करेंगे, तो उसके वजह से पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएंगी, है ना। नेक्स्ट इज अमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर, अमेंसलिज्म में क्या होता है, अमेंसलिज्म के अंदर एक का तो मतलब ये अमेंसलिज्म वो वाला है, एक तो नेगेटिव होता है और एक ज़ीरो होता है, ज़ीरो का मतलब एक अनअफेक्टेड होता है, नेगेटिव का मतलब एक को क्या होता है, कुछ ना कुछ हार्म होता है ना, ये हो गया अमेंसलिज्म का। तो इसमें आ जाएगा अपना ऑप्शन, वन इज़ हार्म्ड एंड अदर इज़ बेनिफिटेड, नहीं, वन इज़ हार्म्ड एंड अदर इज़ अनअफेक्टेड, ये आ गया है ना। इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक इससे रिलेटेड और भी चीज़ें बता देती हूँ। जैसे एक होता है म्यूचुअलिज्म, इसमें अमेंसलिज्म पूछा है, अगले एग्जाम में ये भी तो आ सकता है। एक होता है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, सॉरी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कोड वर्ड फर्स्ट वर्ड लिख रही हूँ तो आप समझ जाना, एम का मतलब मैंने लिखा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअली अपन दोनों मिलके काम करेंगे, ऐसे कहते हैं ना अपन, तो म्यूचुअल क्यों करते हैं अपन, कोई भी म्यूचुअल डिसीजन क्यों लेते हैं, ताकि जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। तो म्यूचुअल मतलब दोनों पॉजिटिव, बोथ ऑफ द स्पीशीज आर गेटिंग सम बेनिफिट्स, हो गया। नेक्स्ट आता है कंपटीशन, है ना, दूसरा आता है कंपटीशन। अगर आप किसी से लड़ाई करोगे ना किसी चीज़ के लिए तो वो आपके ना आपको मिलेगी ना सामने वाले को मिलेगी, कंपटीशन में यही होता है। तो दोनों क्या होते हैं, दोनों को हार्म हो जाता है कंपटीशन में। थर्ड आता है प्रीडेटर और फोर्थ आता है पैरासिटिज्म, दोनों में सेम होता है, प्रीडेटर और पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होता है एक को नुकसान होता है। नेक्स्ट आता है कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म के अंदर एक को फ़ायदा होता है एक अनअफेक्टेड होता है, और उससे अगला आता है अमेंसलिज्म, जो कि हमने यहाँ पे देखा ही। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है और एक क्या होता है अनअफेक्टेड, मतलब एक इंटरैक्टिव स्पीशीज़ अनअफेक्टेड रहती है और एक इंटरैक्टिव स्पीशीज़ को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। स्टेटमेंट 1, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप ओनली।
अच्छा, इसमें ओनली लिख दिया, ठीक है। सेल एनवेलप के बेसिस पे तो डिफ्रेंशिएट करते ही है, लेकिन स्टेनिंग के बेसिस पे भी तो करते हैं। स्टेन भी तो करना होता है बैक्टीरिया को, तब पता लगाते हैं ना कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। क्लस्टर वॉयलेट से अपन इसको स्टेन करते हैं, तो जब स्टेन करने के बाद में वॉश आउट कर लेते हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अपना स्टेन रिटेन करके रखते हैं, जो कि पर्पल कलर के हो जाते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव जो है वो अपना स्टेन रिटेन करके नहीं रखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। और अगला देखते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। हाँ, ये वाली तो बात सही है। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट एंड 1 इज़ इनकरेक्ट। तो देख लो, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड हैव बीन। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता, अर्थ का टेम्परेचर वो तो थोड़ा बहुत मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा उससे वार्म इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही नहीं तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत कूल होता, अर्थ बहुत कूल होती, जो कि कितनी होती है, -18 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया, ये डेटाबेस क्वेश्चन एकदम याद रखना है। एनसीईआरटी में लास्ट वाला चैप्टर है इकोलॉजी का, जिससे आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड बायोलॉजी सेक्शन। और अब अगर तुम्हें केमिस्ट्री भी चाहिए तो मुझे मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताओ अगर केमिस्ट्री सॉल्व करना है तो। और मैं एक नया टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी इससे रिलेटेड, जिसके ऊपर मैं इसका PDF अपलोड करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आप खुद से भी अटेम्प्ट करके देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर। और मैं उस टेलीग्राम चैनल पे कुछ और भी मटेरियल्स अपलोड कराऊंगी। और अगर तुम लोगों को इसके ऊपर फिज़िक्स में फार्मूला शीट चाहिए, मतलब फिज़िक्स में फार्मूला शीट नहीं, सॉरी, फिज़िक्स में कंप्लीट फार्मूला का एक लेक्चर चाहिए, जिसके ऊपर मैं पूरे फार्मूले जो 11th और 12th क्लास के अंदर है, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मतलब सम अप करके बनाऊँ एक वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।